हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं पैंट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप हम सीखेंगे कि हम, और ये बिगनर्स के लिए भी ये वीडियोस है स्पेशली, क्योंकि हमने इसमें इस पैंट को बहुत ही बारीकी से समझा करके और दिखा करके बनाया है। और इसके लिए हमने ये वाला कपड़ा 2 मीटर लिया है और ये मीडियम साइज़ के लिए ये साइज़ सफिशिएंट है। तो हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को प्रेस लगा लेना है इस तरह से, और सीधी लाइन खींचते हुए हमें सारी मार्किंग शुरू करनी है। और पैंट की जो लंबाई है वो हमने ली है, ये देखिए पैंट की लंबाई हम लेंगे 33 इंच हमने लंबाई ली है। 33 इंच हम रेडी बनाने वाले हैं पैंट की लेंथ, और 33 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए मैं 33 इंच पर हमने निशान लगा करके लाइन ड्रॉ कर ली है नीचे की साइड। उधर की हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारा जो कैमरे का सेटअप था ये ठीक नहीं था थोड़ा, बट हम पूरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। और 33 इंच के बाद हमने 2.5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़े पे निशान लगाकर एक लाइन बनानी है, क्योंकि हमारा जो 2.5 इंच का कपड़ा है, आधा इंच ऊपर बेल्ट लगाने पर जाएगा और 2 इंच नीचे मोहरी पलटाने पर जाएगा। तो ये हमारी टोटल लेंथ हो गई 35 इंच, 35.5 इंच। और अब हमें अपनी साइड जिधर मैं खड़ी हूँ, हमारे इधर तरफ का आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और सारी मार्किंग हम इस लाइन के बाद से करेंगे। तो ये कपड़े में हमने देखिए आधा इंच कपड़ा छोड़ के सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे इसके बाद। तो कमर की नाप हमारी 32 इंच है, तो ये आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब कमर का नाप लेंगे और 32 इंच का 1/4 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच डार्ट्स बनाने का और 1 इंच सिलाई के मार्जिन का। और यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, और इस तरह हमने टेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी है कॉर्नर से। ये हमारे फ्रंट का, ये हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट है, और इस तरह से हमें तिरछी कटिंग करनी होती है। और अब हम हिप साइज़ का 1/4 लेंगे, तो हिप साइज़ का 1/4 जहाँ हमने 1 इंच डाउन किया था यहाँ से लेंगे और 11 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान के चलिए आप, जो हमने सीधी लाइन सबसे ऊपर ड्रॉ की है वहाँ से हमें एग्जैक्ट 12 इंच पे एक लाइन और ड्रॉ करनी है, और इस पर हमारी थाइस का 1/4 निशान लगाएंगे। तो 12 पे निशान लगाएंगे, और 12 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और आसन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कमर वाले निशान से नीचे वाली लाइन पे 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए लाइन बनाएंगे, और ये 1 इंच पर गोलाई डालते हुए हमें आसन बना लेना है हमारी पैंट का। और अब यहाँ नीचे हमारा जो मोहरी है, तो इसमें हम कैसे निशान लगाएंगे, हमें 12 इंच पे निशान लगाना है। 12 इंच के बाद हमें बीच में सेंटर पे 6 इंच पे निशान लगाना है। अब 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें 6 इंच के अगल बगल 3-3 इंच लेने हैं। तो 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे हम। तो ये हम 6 इंच की मोहरी ले रहे हैं, और इस तरह से निशान लगा देंगे सेंटर में एकदम। पहले हम 12 इंच में 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और 6 इंच के अगल बगल 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह दोनों निशानों को हम इस तरह से ये वाला फूटा लेंगे और रखते हुए पैंट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने देखिए पैंट का शेप ड्रॉ कर लिया है। मोहरी हमारी 6 इंच की है, और एक तरफ जहाँ हमारी म्यानी नहीं, हमारा थाइस की तरफ जहाँ हम सिलाई लगाते हैं वहाँ हम हल्की गोलाई कम करके सीधी लाइन बनाएंगे। इससे शेप अच्छा आएगा पैंट का। और फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग के लिए भी सेम इसी तरह डबल फोल्ड करके कपड़े पे प्रेस लगा लेना है। ध्यान रखिए फ्रंट पार्ट का जो हमारा पैंट की कटिंग होती है वो
थोड़ा सा छोटी होती है और बैक पार्ट के पैंट की जो कटिंग होती है वो फ्रंट वाले पार्ट से बड़े में होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेना है। ये देखिए हमने प्रेस लगा लिया है और फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह सेट कर लेंगे, एकदम अच्छे से सीधा रखेंगे, कहीं से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। और हम जितने हमारे पॉइंट्स है, जैसे ये वाला कमर के बाद हमें 2 इंच आगे बढ़ाना है और निशान लगाना है जहाँ से हमने कटिंग करी, यहाँ से और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है। तो इस तरह हम पहले जो हमने आसन के सामने निशान लगाया इसको हम बराबर से लगा लेंगे और हमें इस तरह से कपड़ा इसमें ऐड करना है। पीछे वाला कपड़ा हमने बताया आपको फ्रंट वाले से बड़ा होता है, तो 2-2 इंच हमें इस तरह से सारे पॉइंट पे निशान एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। और 2 इंच नीचे मोहरी की तरफ से भी हम आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने आसन की तरफ भी लगाया है, 2 इंच कमर, और ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब एज़ इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे शेप इस तरह से। और ये देखिए निशान से निशान मिलाकर सेम शेप जैसे फ्रंट वाले का था वैसे ही बैक वाले में भी बना लेंगे। और इस तरह हमने फ्रंट में नीचे की तरफ डाउन किया था और बैक पार्ट में हम ऊपर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। और अगेन हम ये वाला स्केल की हेल्प से पैंट का शेप दे देंगे 2 इंच कपड़ा बढ़ाने के बाद। और बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है हमारी, एज़ इट इज़ कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। साइड से हमें कोई कपड़ा नहीं बढ़ाना है, बस इधर ही बढ़ाना होता है जिधर हमारा आसन वाला हिस्सा होता है। इधर तो हमें एज़ इट इज़ कटिंग कर लेनी है जितना हमारा पैंट का जैसी भी कटिंग है। ये देखिए हमने बैक पार्ट भी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सिलने का प्रोसेस देखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में डॉट्स डालनी है। तो ये 5 इंच की हमें डॉट्स इसमें डालनी है। तो इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे। लंबाई देखिए हमें 5 इंच रखेंगे। 5 इंच में हमने ड्रॉ कर लेनी है डॉट, और फ्रंट के दोनों हिस्से में हमें डॉट डालनी है। तो इस तरह से हम इसमें डॉट डाल देंगे। अब इसमें सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से देखिए डॉट डाल लेनी है इसमें। इन दोनों हिस्से में डॉट डाल लिए। अब हमें आसन जोड़ लेना है पैंट का। तो इस तरह आपस में रखेंगे कपड़े को, अच्छे से सेट करते हुए हमें आसन जोड़ लेना है सिलाई लगा करके। और ये हमने देखिए आसन जोड़ लिया। अब इसमें हम पक्की सिलाई लगाएंगे। पक्की सिलाई हम सीधी साइड पे लगाते हैं। जब हमने सिलाई लगा ली होती है, बस सीधी साइड पे हमें सिलाई के ऊपर वाले कपड़े को इस तरह दबाते हुए सिलाई लगानी, इससे सिलाई मजबूत हो जाती है। और ये हमारा फ्रंट हिस्सा रेडी हो गया है। अब हमें बैक वाले पार्ट को भी जोड़ लेना है। बैक वाले पार्ट में कोई डॉट्स नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ हम आसन जोड़ेंगे। तो इसमें सिर्फ आसन जोड़ना होता है, तो आसन जोड़ लेंगे हम इसका भी। और सेम जैसे फ्रंट में हमने आसन जोड़ के हमने पक्की सिलाई लगाई थी, इसमें भी वही लगा लेंगे। अब ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग पेपर की पट्टी ले ली है और कमर के नाप के हिसाब से हमने पट्टी काट ली है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। और इस पट्टी के हिसाब से हमें कपड़ा भी लेना है। कपड़ा चौड़ाई में 5 इंच तक होना चाहिए, 5 नहीं तो 4 इंच चलेगा। और जितना चौड़ा आपका बेल्ट हो उतना चौड़ा आपको कपड़ा लेना है। और इस तरह देखिए बेल्ट हम बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम इस तरह हमने बेल्ट को कपड़े में अटैच करना है और सिलाई लगा लेनी है। आप प्रेस से भी इसको चिपका सकते हो, बट ये कपड़ा थोड़ा सा सिलाई लगाने वाला था इसलिए हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो इस तरह पहले मोड़ करके आधा इंच कपड़े को
सिलाई लगा ले। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे और एक बार और सिलाई लगाएंगे। ये हमने देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसको हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पैंट से जोड़ लगाने के लिए इस बेल्ट का आधा इंच कपड़ा चाहिए और एक्स्ट्रा कपड़ा अगल बगल का काट देंगे। और फ्रंट वाले हिस्से को लेकर के हमें उसमें बेल्ट अटैच करनी है। अब तो बेल्ट को हम अटैच करते हैं उल्टी साइड से और फ्रंट की तरफ हम बेल्ट को रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड पे हमने बेल्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उसको हम बेल्ट वाले कपड़े के साथ सिलाई कर देंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करें। इस तरह से देखिए हमें बेल्ट अटैच कर देनी है। और अब हमने जो कपड़े में पहले हमने जिस कपड़े को बेल्ट में अटैच करके सिलाई लगाई थी, तो इस तरह पलटाएंगे तो देखिए कितना अच्छा बेल्ट का लुक आ जाएगा। तो अब हम इसको भी एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट में हमने बेल्ट लगा ली है, सिलाई लगा लेंगे, कपड़ा अच्छे से दबा देंगे। फ्रंट पार्ट में हमारा बेल्ट लग चुका है और एक्स्ट्रा बेल्ट का जो भी हिस्सा है वो कट कर देंगे, जो कपड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इस तरह। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह रखेंगे उल्टी साइड। और अब हमें पैंट के दोनों हिस्से जोड़ लेने हैं, दोनों तरफ से अगल बगल से। तो इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगानी है। पैंट का इस साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों तरफ साइड से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूरा कपड़ा नहीं सिलना है, हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बट ऊपर की तरफ हमें 5 से 6 इंच कपड़ा ओपन छोड़ देना है। ये हम तब सिलाई लगाएंगे जब हमारा बेल्ट और लास्टिक दोनों रेडी हो जाएगा। पीछे वाले हिस्से में अभी लास्टिक लगेगा, तब हम उसको जोड़ लगाएंगे पूरी तरह से। दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह हमें पक्की सिलाई भी लगानी है। जहाँ तक भी आपने सिलाई लगाई है वहाँ तक पक्की सिलाई ज़रूर लगा लें, दोनों साइड करना है। अब ये देखिए हमारा साइड हमने जो सिल लिया है पैंट का। अब इसमें हम यहाँ पर लास्टिक लगाएंगे और बेल्ट हमारी लग चुकी है। हमें बस यहाँ बीच में सिलाई लगानी है और इसकी मोहरी को रेडी करना है। तो मोहरी रेडी करने के लिए कुछ इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर तुम्हारा लास्टिक हो जाएगी, ये हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे। मोहरी के लिए हमने क्या करना है, हमने मोहरी के लिए 2.5 इंच कपड़ा का मार्जिन लिया था, तो हमने आधा इंच इस तरह आधा इंच पलटा करके प्रेस लगा लेना है। इससे कपड़ा फिक्स हो जाएगा, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी सिलाई लगाने में। तो आधा इंच कपड़ा मोड़ करके प्रेस लगा लेना है और ये कपड़ा इस टाइप से चिपक जाएगा। अभी आधा इंच मोड़ने के बाद ये हमने 2 इंच का कपड़ा, 2 या 1.5 इंच भी आप मोड़ सकते हो, 1.5 इंच, और इस तरह प्रेस लगा लेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा मोहरी रेडी हो गया। इसी तरह दोनों मोहरी रेडी कर लेनी है और हमें बीच का पूरा आसन पैंट का सिल लेना है, बराबर से कपड़ा रखते हुए बीच के हिस्से में सिलाई लगा लेनी है।
जितनी चौड़ाई आपको रखनी हो आप उतनी चौड़ाई रखिए। मैंने मोहरी की जो चौड़ाई है वो लगभग 6 इंच ही एग्जैक्ट रखी है और 1 इंच आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हमने ये सिलाई लगाई है आसन की। ये मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ वालों के लिए आराम से फिटिंग और जो भी मेज़रमेंट्स हैं सफिशिएंट है। स्मॉल साइज़ वाले थोड़ा सा कर सकते हैं इसमें चेंजमेंट अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, बाकी तो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक लगाने से पहले हमें 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है पीछे वाले, जो हमारा पीछे वाले पैंट का हिस्सा है इसकी कमर की लंबाई के बराबर। तो ये देखिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है पीछे वाले पैंट की लंबाई के बराबर, कमर की जो लंबाई है चौड़ाई सॉरी। अब इसमें हम ये पट्टी अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए अटैच करना पड़ता है कि पीछे का जो कपड़ा होता है पैंट का वो चढ़ता है। इस वजह से अगर हमने जो हमारा कपड़ा है उसी में अगर हमने बनाई तो अच्छा नहीं आएगा, फिटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा करके ही प्लास्टिक लगानी होती है। तो ये देखिए हमने पट्टी इसमें इस तरह सिल ली है और अब इसको हम पक्की सिलाई भी लगा लेंगे। अब पक्की सिलाई लगाने के बाद हमें पैंट का इस तरह जोड़ लगाना है, क्योंकि हमने इतना ओपन छोड़ा था तो हम फ्रंट वाले हिस्से के बराबर ही बैक वाला हिस्सा लेंगे और बाकी कपड़ा हम फोल्ड करके लास्टिक के लिए फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो हमें जितना कपड़ा फ्रंट वाली पैंट के साथ स्टिच में दबेगा उतना ही कपड़ा लेना है, बाकी का कपड़ा कट करके हम निशान लगा लेंगे कि हमें यहाँ से इतना कपड़ा फोल्ड करना है। तो हमने जितनी पट्टी जोड़ी है हमें उतनी ही पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने कट लगा लिया है। अब इसी कट से कट को पकड़ के इस तरह देखिए दोनों कट को एक साथ पकड़ लेंगे और खींच करके अच्छे से इसको भी प्रेस लगा के हमें लास्टिक के लिए कवर बना लेना है एक तरह से। और हमारी जो लास्टिक का साइज़ है वो 1-1.5 इंच तक का है, 1 इंच तो है, तो इसलिए हम इसको 1.5 इंच तक का मार्जिन रखते हुए ये देखिए इस तरह कट से कट को लगाते हुए मिलाते हुए कपड़े को एकदम बराबर से बैठा लेना है। प्रेस लगा लेना है, सबसे पहली बात प्रेस लगाने पे इजी हो जाता है कपड़े को सिलना, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है। इस तरह देखिए हमने प्रेस से इसको फिक्स कर लिया है। और अब जितना आपको लास्टिक लगानी है उतना आप गैप छोड़िएगा, बाकी सारा फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिएगा। तो हमने ये प्रेस से फिक्स कर लिया है बाकी कपड़ा फोल्ड करके और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें बस लास्टिक लगानी रह गई है और पैंट के दोनों हिस्से जोड़ने रह गए, बाकी हमारी पैंट रेडी है। तो ये देखिए हमारा लास्टिक का हमें साइज़ कैसे निकालना है। तो हमारी फ्रंट बेल्ट जो है उसका साइज़ है 17.5 इंच और हमारी कमर है 32 इंच। तो 32 इंच में से हम 17 इंच निकाल देंगे और पूरा देखिए हमें 32 इंच में से 3 इंच कम करना है। तो ये हमने 29 इंच की ली है लास्टिक, जिसमें हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वो हमारा मार्जिन में भी दबेगा जब हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने 31 इंच की ली है लास्टिक और इसको हम इस तरह से इसमें डालेंगे जो हमने नेफा बनाया है लास्टिक वाला। तो एग्जैक्ट हमारा जो लास्टिक होता है वो हमारा फ्रंट वाली बेल्ट से घटा करके उतना हिस्सा और 3 इंच और घटा करके जितना बचता है हमारा कमर का साइज़ उस हिसाब से हम लास्टिक लेते हैं। तो इस तरह हमें देखो डाल लेना है नेफे के अंदर। पूरा लास्टिक डालने के बाद हमें
दूसरी तरफ निकालने से पहले हमें एक तरफ लास्टिक को मशीन से सिलाई लगा लेनी होती है। इस तरह देखिए, हम पहले एक साइड से लास्टिक को सिलाई लगा लेंगे, फिर हम दूसरी साइड से पूरी तरह लास्टिक बाहर निकालेंगे। अब देखिए, सिलाई लगाने के बाद बाकी की जो लास्टिक है हम पिन से हमने बाहर निकाल लेनी है और दूसरी साइड भी सिलाई लगा करके फ़िक्स कर लेना है लास्टिक को। तो इस तरह से कपड़ा सेट कर लेंगे खींच के लास्टिक, और फिक्स कर लेंगे लास्टिक को सिलाई लगा करके। और हमें अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्टिक को सिक्योर करना है एक सिलाई और लगा करके, और दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का जो थोड़ा खुला कपड़ा है उसको हमें जोड़ लगाना है और हमारी पैंट रेडी। इस तरह देखिए, स्ट्रेच करके कपड़े को पूरे में लास्टिक के साथ सेट कर देंगे, और इस तरह लास्टिक और कपड़े को एक साथ खींचते हुए हमें लास्टिक के बीच में एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारी पैंट की जो लास्टिक है वो मुड़ने की बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर हम बीच में सिलाई नहीं लगाते हैं तो ये लास्टिक जो है थोड़ा सा शेप बिगाड़ देती है। अब ये ऐसी ही रहेगी। अब हमें दोनों फ्रंट और इस तरह से देखिए दोनों जोड़ लेने हैं कपड़े फ्रंट और बैक के, सिलाई लगा लेनी है साइड से सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद जिस तरह हमने पक्की सिलाई लगाते हैं उस तरह इतने हिस्से में फ्रंट में भी हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है, और पैंट हमारी रेडी है। और बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, इसमें आप बहुत आसानी से हमारी वीडियो में ये सीख सकते हैं। पैंट को बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, हमने जोड़ लगा लिया है, दूसरी तरफ भी सेम जोड़ लगा लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई डिज़ाइनर ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर टच करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा। और ये रहा हमारा फाइनल पैंट का लुक। इसके साथ हमने एक और ड्रेस बनाई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी ड्रेस है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, मीडियम स्मॉल साइज।